आलोक जी, प्रकाश डाल दूं, राम मंदिर की सिर्फ फोटो की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों को राम मंदिर लेके जाएंगे। रामलला दर्शन योजना को भी मैनिफेस्टो में गृह मंत्री अमित शाह ने जिक्र कर दिया है। वो तो कह रहे हैं कि हम दर्शन कराएंगे वहां के। मैं वही कह रहा हूं ना, फिर केजरीवाल कैसे गलत है, फिर बाकी लोग कैसे गलत हैं। मैं समझता हूं बीजेपी जब हारती है, प्रेम शुक्ला जी, संजय जी ने बिल्कुल सही कहा है, तो वो तमाम इन चीजों के अंदर चली जाती है। प्रेम शुक्ला जी, और इसका जवाब काम कर रही है बीजेपी। मध्य प्रदेश में हार रही है, प्रभु राम की शरण में फिर हम तो राम मंदिर पर प्रभु राम वोट दिलवा। अब देखिए, राम हमें लगातार बोले जाएंगे। राम भरोसे है क्या, पूछ रहे हैं वो। अब राम राम करना इनकी मजबूरी है। नहीं, हम तो राम पर विश्वास पहले से ही करते। राम पर हमारा भरोसा था, बाबर पे इनका भरोसा था। ये राम की तरफ भागे चले आ रहे हैं। आज ही कमलनाथ जी ने कहा है कि राम मंदिर का ताला जो है वो खुलवाया था राजीव गांधी, तो लगवाया किसने था? नेहरू जी ने। तो नेहरू जी ने ताला लगवाया था, उस पाप को भी जरा आप याद कर लीजिए। और राम मंदिर का संकल्प 1989 से हमारे पास है। यही आलोक जी हमसे 2019 के पहले रोज पूछते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख बता दिया। आपने तो संसद में कहा था बाबरी बनवाएंगे ना। हिम्मत हो राहुल गांधी की, जरा बाबरी बनवा ले। कांग्रेस का जरा आप वादा पूरा करवा ले। औकात हो राहुल गांधी की तो अयोध्या में राम मंदिर की जगह बाबरी बनवा ले। है हिम्मत, पूरा कर ले। अरे तो कोर्ट ने तारीख क्या गलत शब्दावली है, क्या गलत शब्दावली है जी। गालीबाज जो आपका राहुल गांधी है, उससे बुरी गाली कोई नहीं दे रहा हूं मैं। क्या अंजना जी, मैं उत्तर देना चाहूंगा। पिछड़ों को गरिया नहीं रहा हूं मैं। का इस्तेमाल ये लोग करते हैं, बीजेपी के लोग यही बता रहे हैं कि पांचों राज्यों में औकात क्या गलत शब्दावली है जी। और जहां तक बात मल्लिकार्जुन खड़गे रोज पूछते हैं औकात। राम मंदिर के ऊपर जब ये अब आपके राहुल गांधी रोज पूछते हैं औकात। औकात गलत शब्द हो गई, औकात पूछे नहीं क्या राहुल गांधी? ठीक है, और जब अरे छोड़ो ना यार, औकात किसकी क्या है, छोड़ दो। मैं कुछ और कहूंगा फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये जो 3 राज्यों में बीजेपी सीएम फेस नहीं प्रोजेक्ट कर रही है खुलकर, ना मध्य प्रदेश में शिवराज को, ना वहां पर वसुंधरा को, राजस्थान में, ना छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को, इसका फायदा नुकसान क्या है? डेटा क्या कहता है इस पर? देखिए, हमने ये देखा कि जब जब सीएम की पॉपुलैरिटी पार्टी के वोट से ज्यादा होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो पार्टी के लिए वोट खींच रहे हैं। और जैसे जैसे पॉपुलैरिटी उनकी गिरती है, कहने का मतलब अगर पार्टी का वोट ज्यादा है और सीएम की पॉपुलैरिटी रेटिंग कम है, इसका मतलब है कि उनके पार्टी के लिए वोट खींचने की जो कैपेसिटी है, नुकसान उल्टा और नुकसान ना हो जाए। और अगर हम बीजेपी के तीनों राज्यों में देखें, शिवराज सिंह चौहान की पॉपुलैरिटी, रमन सिंह की पॉपुलैरिटी और वसुंधरा राजे की पॉपुलैरिटी, तो हमें साफ दिखाई पड़ता है उनकी पॉपुलैरिटी 2018 के चुनाव में तक गिरनी शुरू हो गई थी। 13 के चुनाव में बहुत बड़ी ऊंची पॉपुलैरिटी थी। तो इन तीनों राज्यों में मुझे लगता है कि बीजेपी का किसी भी राज्य में सीएम चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं करना, बीजेपी ने एक तरह से अच्छी रणनीति बनाई है, क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी में बहुत गिरावट है। और ये देख के साफ साफ लगता है कि अपनी पॉपुलैरिटी पर बीजेपी को जिता नहीं सकते थे, इसी के लिए उन्होंने इन तीनों राज्यों में सीएम के चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं। इसको विनोद जी आप कैसे देखते हैं? जो सबसे बड़े इनके क्षेत्रीय चेहरे थे, मतलब आप देखिए उमा भारती के जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान ही वहां पर, लेकिन 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी उनके चेहरे पर है। वहीं वसुंधरा को आप देखें तो पिछली बार नारा लगता था, तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। ये इसका छोटा सा देखिए, इसमें तो एक बात तो संजय जी ने कही, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूं, उसको दोहराऊंगा नहीं, उसे आगे बढ़ाऊंगा। मुझे लगता है सीएम की पॉपुलैरिटी के अलावा एक फैक्टर और है, जो बीजेपी की मौजूदा जो लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और नड्डा जी, ये राज्यों में एक नई लीडरशिप भी पैदा करना चाहते हैं। देखिए, गुजरात से मोदी जी के आने के बाद आज की तारीख में गुजरात अभी तक मोदी जी के भरोसे है, कोई नया। इसी तरह शिवराज सिंह चौहान को माइनस करके कोई नेतृत्व वहां विकसित हो, इसकी भी कोशिश है सामूहिक नेतृत्व के नाम पर। 3 मंत्रियों को और 7 सांसदों को उतारा गया। वसुंधरा राजे की जगह भी एक नया नेतृत्व विकसित हो, रमन सिंह की जगह भी एक नया नेतृत्व विकसित हो, यह भी एक कोशिश है। और मुझे लगता है राजनीतिक पार्टियां इस तरह की कोशिश करती हैं, और ये रणनीति भी होती है और एक तरह से दूरगामी रणनीति होती है।